सुनसान हवेली का रहस्य। एक छोटे से शहर से कुछ दूर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का वास है और जो भी रात को वहां जाता है कभी लौटकर नहीं आता। शहर में अजय नाम का एक नौजवान रहता था जिसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह बद्दा साहसी था और इन अफवाहों को महज मनगढ़ंत कहानियां मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह हवेली में जाएगा और पूरी रात वहीं बिताकर सुबह वापस आएगा। रात के ठीक 12 बजे अजय टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के टूटे हुए गेट से अंदर घुसा, उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मी का मौसम था। चारों ओर घने पेड़ों की वजह से घना अंधेरा था और हर तरफ एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। अजय ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर पुरानी धूल भरी चीजें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी जमीन पर किसी के पैर घसीटने की आवाज आती, तो कभी दूर कहीं किसी बच्चे के रोने की दबी हुई आवाज। अजय ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। यह सब मेरे दिमाग का वहम है, उसने सोचा। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था जो धीमी गति से अपने आप झूल रहा था। अजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च की रोशनी झूले पर डाली। उसे लगा कि झूले पर किसी सफेद साए की हल्की झलक मिली, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। अजय डरने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। वह हॉल के कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया और अपनी घड़ी देखने लगा। सुबह होने में अभी बहुत समय था। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करीब थी कि वह महसूस कर सकता था। अजय का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और वहां कुछ नहीं था। अजय को कुछ राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका दायां हाथ कुर्सी से चिपका हुआ है। उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथ जरा भी नहीं हिला। तभी उसे अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए अजय? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आवाज सुनकर अजय की चीख निकल गई। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ खींचा और टूटती हुई कुर्सी के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ में कुर्सी का एक पुराना सड़ा हुआ टुकड़ा था। वह बिना एक पल रुके पागलों की तरह हवेली से बाहर भागा, पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह अंधेरे में भागता रहा जब तक कि वह शहर की पहली रोशनी में नहीं पहुंच गया। अगली सुबह जब उसके दोस्त मिले तो अजय का बुरा हाल था। वह डर के मारे कांप रहा था और उसके हाथ पर गहरा घाव था जिससे काले रंग का खून निकल रहा था। वह आज भी उस रात के बारे में बात नहीं करता, लेकिन उस दिन से उसने भूतों और रहस्यों पर यकीन करना शुरू कर दिया। हवेली आज भी वहीं खड़ी है और लोग कहते हैं कि रात को उस सुनसान हवेली से आज भी टूटी हुई कुर्सी के घिसटने की आवाज आती है। क्या आप सच्ची घटनाओं पर आधारित कोई डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे या किसी भूतिया जगह के बारे में जानना चाहेंगे?